हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेटा आज हम प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सेक 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1। अब बच्चों सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे सेक 8a है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 8a। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस 8a और ये बेटा माइनस 1। नीचे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बेटा सेक 4a है तो बेटा यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4a। तो लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस 4a और ये बेटा माइनस 1। अब बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे 1 अपॉन कॉस 8a और ये बेटा माइनस 1। एलसीएम बच्चों कॉस 8a आएगा। अब बेटा सिंपल तरीके से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये माइनस कॉस 8a का 1 में मल्टीप्लाई कॉस 8a। ठीक है, आपको जिस तरह से एलसीएम निकालना आता है आप वैसे ही निकालिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन बेटा यही बनेगा। तो बच्चों ऊपर वाले का सॉल्यूशन बन गया 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a। ठीक है, ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन। अब बच्चों नीचे यदि आप सॉल्व करते हो तो बेटा यहाँ 4a है तो बेटा यहाँ 4a आ जाएगा। ठीक है, वही सॉल्यूशन बनेगा। तो इसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a। अब बेटा यहाँ ऊपर फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए यहाँ जो एंगल होता है बेटा यहाँ पे आधा होके आ रहा है, हाफ हो रहा है। तो बेटा यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल बेटा 8a है, हमें आधा करना है। 8a को बेटा आप हाफ करोगे, आधा करोगे तो 4a हो जाएगा। तो बेटा यहाँ एंगल हो गया 4a और अपॉन में cos 8a। ठीक है, अब बच्चों यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल बेटा 4a है, हमें बच्चों आधा करना है। बेटा 4a को हाफ करके देखो 2a आएगा तो यहाँ पे 2a एंगल हो गया और अपॉन में cos 4a। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ बच्चों आपको 1 2 3 अपॉन दिख रहे हैं तो बेटा नीचे लिखा हुआ ऊपर मल्टीप्लाई में पलट के आता है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले इसे लिखो 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन ये cos 8a। मल्टीप्लाई में बेटा ये पलट के आ जाएगा, ये cos 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। अब बच्चों ये 2 लिखा, एक बेटा मैं साइन 4a ले रही हूं ब्रैकेट में और ये cos 4a एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, यहाँ बेटा एक साइन 4a ले लिया है तो एक साइन 4a बच गया, इसे बेटा मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब ये बच्चों cos 8a, ये 2 साइन स्क्वायर 2a। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखिए 2 साइन 4a cos 4a, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 8a का। फॉर्मूला क्या कहता है उसे समझना। बेटा यहाँ जो एंगल है वो बेटा यहाँ पे डबल होके आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए 2 साइन 4a cos 4a, इसे हम लिख सकते हैं साइन 8a। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं, साइन 4a लिखा है तो बेटा यदि साइन 4a का फॉर्मूला बनाना है तो बेटा यहाँ पे एंगल क्या है 4a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए किस तरह से यहाँ जो एंगल लिखा है बेटा वह यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल आ जाता है। तो यहाँ 2a होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम साइन 4a को ये लिखेंगे 2
साइन 2a cos 2a और अपॉन cos 8a और ये बेटा 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, अब बच्चों आप इसे लिख सकते हो tan 8a। कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा tan थीटा। ठीक है, तो साइन 8a अपॉन कॉस 8a को आप लिख सकते हो tan 8a। ठीक है, तो बेटा ये हो गया tan 8a। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल, एक साइन 2a से बच्चों एक साइन 2a कैंसिल, ऊपर बचा बच्चों cos 2a और नीचे बेटा साइन 2a। ये बेटा tan 8a, ये cos 2a अपॉन साइन 2a है, इसे आप लिख सकते हो cot 2a। ठीक है, अब ये बेटा tan 8a, cot 2a को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan 2a। आप बच्चों इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन की आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।